मैं पीड़िता प्रिया राय आईपीएस अधिकारी प्रभाकर चौधरी सर का भी आप सबके बीच ऑडियो छोड़कर जाना चाहती हूँ। और इसकी वजह से मैं प्रभाकर चौधरी सर से माफ़ी भी मांग रही हूँ, क्योंकि फ़ोन की बातें निजी होती हैं, उनको ऐसे रखना ठीक नहीं होता, लेकिन रखना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि हम लोग के जाने के बाद यह जो पूरी टीम है अतुल राय को बचाने वाली, हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय को बचाने वाली और हम लोगों की बलि चढ़ाने वाली, यह लोग प्रभाकर चौधरी सर पर भी किसी तरह का एलिगेशन लगा सकते हैं कि उनके द्वारा हम लोगों को बहुत कुछ विशेष फायदा कराया गया था या कुछ इस टाइप की चीज़ें। इसीलिए पीड़िता और गवाह दोनों ही प्रभाकर चौधरी सर की तारीफें करते थे। और दूसरा एक कारण यह भी है कि जब हम प्रभाकर चौधरी सर का रिकॉर्डिंग रखेंगे तभी तो यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या अंतर है आईपीएस अधिकारी प्रभाकर चौधरी सर में और मर्डरर अमित पाठक आईपीएस अधिकारी में। तो आप 3 ऑडियो सुनेंगे, जिसमें से एक ऑडियो में प्रभाकर चौधरी सर को मैं कह रही हूँ कि सर नीचे के जो सारे लोग हैं वो अतुल राय के प्रभाव में हैं, इसलिए हमें सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स पर ट्रस्ट है। दूसरे ऑडियो में आप सुनेंगे कि प्रभाकर चौधरी सर को नीचे के लोगों द्वारा, मतलब नीचे के उनके डिपार्टमेंट के लोगों द्वारा उनको गुमराह किया गया है और वो मुझे डांट रहे हैं सुरक्षा संबंधी विषय पर। तीसरे ऑडियो में आप देखेंगे कि उन्हें सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि उनको किस तरीके से गुमराह किया गया है। और इन सारी चीज़ों से एक बात स्पष्ट होती है कि वह एक अधिकारी के नाते, वो एक पब्लिक सर्वेंट के नाते हम पीड़ितों के लिए किस तरह से कंसर्न है हमारी सुरक्षा को लेकर। और मैं इन सारी बातों के साथ एक चीज़ ये कहना चाह रही हूँ कि यह रखना इसलिए भी जरूरी है कि आम आदमी समझ पाए इन ऑडियो को सुनकर और यह सारा प्रकरण समझकर कि अधिकारी काम कैसे करते हैं। जो ईमानदार अधिकारी होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जैसे आप प्रभाकर चौधरी सर को सुनेंगे और सुनकर समझेंगे। और जिनको दलाली करना होता है, जिनको पीड़ितों को ठग कर पैसे कमाने होते हैं, दलाली करके अपने आप को बढ़ाना होता है, बड़े बड़े लोगों से संबंध बनाना होता है और पदोन्नति पाना होता है, वह लोग कैसे टरकाते हैं। उनके 2-3 मुख्य हथियार होते हैं। पहले पूरी बात सुन लेंगे, फिर सुनने के बाद कहेंगे कि हेलो, आपको आवाज़ आ रही है, इस तरह से जताएंगे। फिर आप कुछ भी कहेंगे तो कहेंगे कि ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं पता कराता हूँ, जांच हो रही है। फिर तीसरा एक और हथियार यूज करेंगे कि ऐसे कैसे चलेगा आपको जब किसी पर ट्रस्ट ही नहीं है, आप तो सबको एक ही नज़र से देख रही हैं। तो यह कुछ हथियार होते हैं जो ईमानदारी से काम करने वाले लोग नहीं बल्कि बेईमानी से काम करने वाले लोग यूज करते हैं। यह बात आम जनता को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे कि अमित पाठक ने हम लोगों के साथ यह सब किया, इसलिए मैं बता रही हूँ यह सब। हेलो हेलो। हाँ जी, एसपी सर से बात हो रही है? बताइए। हेलो। बताइए तो क्या बताइए। सर, मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ, लंका थाना वाराणसी, अपने केस के संदर्भ में। जी बताइए। सर, वो एमपीएमएलए कोर्ट में 16 दिसंबर को मेरा बयान होना है और अभी हाँ? जो एक झूठा जो केस हुआ था मेरे गवाह पे, वो चौथा केस था, तो उस सिलसिले में हम लोग मिले थे डीजीपी सर से। तो वो डीजीपी खत्म हो गया केस, वो तो आप पहले ही आपको बताया था कि वो झूठा है, वो खत्म हो जाएगा। जी नहीं सर, ये जैसे कह रहे हैं कि वो डीजीपी सर ने कहा था सुरक्षा लेने के लिए, तो उस समय सर हम लोग के पास कुछ अस्थाई था नहीं रहने का। तो सर अभी हम लोगों के पास हो गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमें मिल जाए सुरक्षा। और सर 16 तारीख को वहाँ पे हम लोगों का बयान भी है, तो उस संदर्भ में भी सुरक्षा चाहिए था। तो मैं बता देता हूँ, आप एसपी सिटी आपसे बात करके करवा देंगे। तो शायद फोन भी किए थे, मुझे बोल रहे थे कि उन्होंने फोन किया था, आपने मना कर दिया। जी सर, फोन तो किया था उन्होंने और मैंने कहा था कि जरूरत पड़ेगा तो हम बताएंगे, लेकिन सर एक्चुअली हम तो चाहते हैं कि सर, उनकी जानकारी में मैंने लिखत में उन्हीं को ऑर्डर दे रखा है, वो तुरंत उपलब्ध कराएंगे तत्काल। पर सर हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी में रहे, जो भी हमें सुरक्षा मिले। सुरक्षा जो भी मिलेगी ना, वो कम से कम एक गनर रहेगा हमारा जी, तो उसकी भी जानकारी में, 1-2 आरआई रहेगा, उसकी भी जानकारी में, कुछ लोगों की जानकारी में तो रहता है। और एसपी जिम्मेदार आदमी है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई ऐसी चीज हो जाएगी। जी। तो फिर सर मतलब सर आप एक बार निर्देश दे देते, जैसे आपके नॉलेज में रहता सर, तो हमें थोड़ी सी तसल्ली रहती।
नहीं, हमारे नॉलेज में तो रहेगा ही, एसपी सिटी को हम बताते हैं, वो आपको दिलवाएंगे वो करके। जी जी ठीक है सर, प्रणाम सर। नंबर है उनका आपके पास? जी नंबर यही है सर। नहीं, एसपी सिटी का नंबर है जिससे आपको फोन किया होगा उन्होंने? जी सर फोन तो आया था सर, हम देख लेते हैं, हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए। जी जी सर, प्रणाम सर। हेलो। हेलो। जी मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ एसएसपी। जी जी सर, प्रणाम। ये अब्राहम, मैंने आपको बैनर भेजा था वहाँ से, उसकी वहाँ फोटोग्राफ भी हाई कोर्ट में, वहाँ से लौटा दिया मैंने, लिखत में आदेश किया था, और आके यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा कि सर हमें वापस कर दिया। नहीं सर, ऐसा हुआ कि हमने उनसे कहा भी कि आरआई सर से तो बात हुई है, उन्होंने कहा कि परमानेंट के लिए, तो वो कह रहे हैं कि नहीं सर ने तो हमें कहा है कि केवल आज के लिए बयान है आपका, तो केवल इसलिए हम आए हैं, तो वहाँ पे हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन ऑर्डर हुआ था हमारा, वो गया था वहाँ पे जी, वो तो बढ़ता रहता उसी में, ऐसा थोड़ी ना एक दिन के लिए था, गया वहाँ, उसकी फोटो है कोर्ट की, जी तो आपने जी बोला कि सर ये केवल कोर्ट में कहते हैं, हमारी रवानगी है सारी चीजें, और हमने लिया नहीं, उसने लिखत में जमा किया कि इसको कोर्ट में लगा देंगे। जी, तो वो तो वहाँ हम लोगों को बोले कि आरआई सर ने सिर्फ बयान के लिए भेजा है। नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा वो नहीं है जी। और सर हमने बोला भी था उनको, आपके घर पे मैं भिजवा दे रहा हूँ लिखत में। सर घर पे नहीं, घर पे सर बलिया एसपी सर ने भेज रखा है ना, आप मुझसे कुछ अलग बात कहती हैं, करते कुछ अलग हैं, तो एसपी सिटी से मैंने 3-4 बार बोला, वो भी रिक्वेस्ट किया, बट वो गलत चीजें हो रही है, मुझे लग रहा है सर। नहीं दे भी रहे हैं आप उसको, अदरवाइज ले रहे हैं, भिजवाया भी, लिखा पढ़ी में ऑर्डर किया, वहाँ गया, हाई कोर्ट गया, वहाँ उसने साइन भी किया है, फिर वापस यहाँ की वो स्टेटमेंट अलग दे रहा है कि साहब इस तरह से की, तो हम इसलिए लिखत में हम आपके घर पे भिजवा दे रहे हैं, आप वहाँ से रिसीव कर लीजिएगा। सर आज हमारी बात हुई है एसपी सिटी सर से, तो हमने अपना उनको लोकेशन दिया है कि आप सर लखनऊ में भेज दीजिए। सर कल हमारा बयान नहीं हो पाया था, उधर से उन लोगों ने कुछ एप्लीकेशन डाल दिया था, और सर हम लोगों ने उनसे कहा भी कि आप तो परमानेंट है, हम लोगों के साथ चलेंगे, तो उन्होंने खुद कहा कि नहीं, आरआई सर ने बोला है कि केवल आज के लिए, तो कोर्ट से ऑर्डर भी हो चुका था कि मतलब हमें सुरक्षा मिले, तो इसलिए फिर वकील को भी कंफ्यूजन हो गया। कोर्ट के ऑर्डर के पहले ही हमारा ऑर्डर हो रखा है, तो वही हम कोर्ट में उसको भेज देने की ऑर्डर था हमारा, वहाँ गया था, उसका फोटोग्राफ बट उन्होंने लिया नहीं जी। वो आके खुद स्टेटमेंट दे रहा है। उसके पहले की डेट में आपसे बात हुई थी, मैंने तुरंत कहा था, एसपी करे सर कई बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, उसमें रिटर्न में भी इसे वो लिखा है एसपी ने। सर इस समय हमारा स्थायी पता लखनऊ है सर, और हमें यहाँ चाहिए, मतलब उससे पहले हमारे पास स्थायी पता नहीं था, इसलिए सर हम ले लीजिए अपना स्थायी पता, देखिए अब मामला तो आप अपना स्थायी पता बता दीजिए, वहाँ चला जाएगा, नहीं तो आपके घर पे हम भेज। भैया कल निकलते समय कोर्ट से हम लोग बोले थे ना कि आरआई सर ने आपको परमानेंट के लिए भेजा है, आप ही ने बोला ना हम लोगों से कि नहीं सर ने तो सिर्फ आपको बयान के लिए भेजा है। छुट्टी यार दूसरे चेंज होकर दूसरे लोग आ रहे हैं, नहीं तो अवकाश भी जाना था हमको, तो चेंज होकर दूसरे लोग आ रहे हैं। तो भैया आपको अवकाश पे जाना था, तो आप ये रीजन आप हम लोगों को देते ना कि आपको अवकाश पे जाना है। आपने हमसे कहा कि आपको आरआई सर ने सिर्फ एक दिन के लिए भेजा है, हमने आपसे ये भी कहा कि आप आरआई सर से बात कर लीजिए, और आप वहाँ जाके एसएसपी सर के पास स्टेटमेंट दे दिए हैं कि हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए लिए हैं। अब बताइए सर के पास निगेटिव चीजें पहुँच रही हैं कि हम लोग उन्हें कुछ गलत चीजें कर रहे हैं। तो भैया ये तो चीजें गलत है ना, जब आपको आरआई सर ने परमानेंट के लिए भेजा है और वहाँ से ऑर्डर हो गया एसएसपी सर का, तो फिर आपने ऐसे क्यों हमें अंधकार में रखा? मुझे सर एक दिन के लिए ही भेजा गया था ना, तो हम कुछ कपड़ा वपड़े कुछ नहीं लाए थे, एक ही दिन के लिए आरआई साहब भेजे थे कि आज जाइए, हम कपड़ा सब कुछ कहे नहीं, एक ही दिन के लिए जाना है, हम अवकाश दिए तो हमको अवकाश दिया, ठीक एक ही दिन के लिए जाना है। तो भैया वो सब चीजें ठीक है, जैसे हमें बस ये दिक्कत है कि हमें तो यही पता था कि आप परमानेंट के लिए आए हैं, और हमें जो पता था वो हमने आपके सामने कहा भी बात, पर आपने कहा कि आप एक दिन के लिए आए हैं, और जब आपने कह दिया कि आप एक दिन के लिए आए हैं, तो आप सर के पास जाके आपने ये स्टेटमेंट दिया है कि आप परमानेंट के लिए गए थे, हमने ही आपको मना कर दिया। तो भैया ये तो चीजें गलत है। नहीं, मैंने कब कहा, किससे मैंने कहा? तो अभी तो हमारी सर से बात, मैंने कहा एक दिन के लिए हम आए हैं, और हम जो है आरआई साहब को हमने जब जहाँ हम जा रहे हैं तभी हमने आरआई साहब को फोन करके हमने कहा कुछ ले कहे नहीं है, जाना है, कुछ लो मत, बस के वर्दी पहन के जाओ और ऐसा ले लेना बस।